ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। आप सभी सत्संगियों को, सभी भगवान के लाडीले भक्तों को इस गणेश चतुर्थी के निमित्त जो हम सत्संग में जुड़े हैं और श्री गणेश पुराण चिंतन यात्रा में निमग्न है, तो आइए इस ग्रंथ में श्री गणेश जी की कृपा से थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें। तो हमने पिछले 2 दिनों में ये चर्चा करी कि गणेश भगवान की कथा और लीला क्या है। उसमें जो सोमकांत राजा था उसकी कथा और गणपति महाराज ने त्रिदेव को कार्य सौंपा जगत रक्षा का और पालन संहार का, तो ये बात हमने सुनी। और अब राजा की चर्चा करते हुए ये 4थे अध्याय में गणेश पुराण का वर्णन कर रहे हैं। तो मन में तो ऐसा विचार था कि पूरा पुराण हम सुने और आनंद लें, लेकिन अब भगवान की कृपा तो ऐसे करेंगे कि हर वर्ष जैसे 9 खंड है तो 9 वर्ष हो जाएंगे, तो हर वर्ष हम एक एक खंड के जो अध्याय है उनको देखेंगे। तो इस वर्ष में प्रथम खंड के 12 अध्याय है, तो हम इसका श्रवण करेंगे और गणेश जी की कृपा से जितना भी समझ पाए उतना समझने का प्रयास करेंगे। अब करना तो उन्हीं को है, हम तो बैठ गए हैं उनके सानिध्य में, अब तो वो जाने कि क्या करे और क्या कराए। तो आइए प्रवेश करते हैं। तो 4th अध्याय में राजा भीम का उपाख्यान कहा गया है। उसमें श्री सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, मैंने ऊपर के अध्यायों में आपको गणेश भगवान की जो महिमा थी वो तो बता दी। अब मैं एक राजा का चरित्र आपसे कहता हूँ जिसने गणेश भगवान की बहुत उपासना की थी। तो यहाँ सूत जी कहते हैं कि अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। इसमें वे कहते हैं कि एक विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी और वहाँ एक भीम नाम का राजा राज्य करता था। अब यह हम सब जानते हैं, अन्य पुराणों में भी वर्णन है, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक थे। तो कई राजा हुए हैं, उसमें वो कुंडिनपुर ऐसा नाम है और कहीं कहीं उनको कौंडिन्यपुर ऐसा भी कहते हैं। तो विदर्भ भी महाराष्ट्र में है, हम जानते हैं। तो उसी क्षेत्र में एक राजा हुआ था जिसका नाम था भीम। ये राजा बहुत ही प्रसन्न चित्त था और अपनी प्रजा को आनंद में रखता था। और उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था चारुहासिनी, और वो भी बहुत ही पतिव्रता और पति के चरणों का अनुसरण करने वाली थी। सब कुछ राजा के पास था, लेकिन राजा को पुत्र का सुख नहीं था, उसको संतान नहीं थी। इसके कारण राजा ने कई सारे उपाय किए और सभी वैद्यों को बुलाया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और कई सारे धर्म कार्य भी किए, लेकिन कोई भी परिणाम उसको प्राप्त हुआ
नहीं। और फिर राजा ने ऐसा विचार किया कि अब मुझे वन में जाकर के कुछ न कुछ तो तपश्चर्या करनी होगी, या तो किसी ऋषि के चरणों में बैठ करके जानना होगा। तो उस राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और सभी मंत्रियों को बुला करके ये कहा कि मैं अब वन में जा रहा हूँ, अब राज्य अकेला है, तो अब तुम्हें ही ये संभालना है और जब तक मैं ना आऊँ तब तक इस राज्य की रक्षा करनी है। सभी मंत्रियों ने हाँ मिलाई और फिर राजा जो भीम थे वो तो वन में निकल गए और अपनी सीमा से कई दूर तक वो निकल गए। फिर उनको एक आश्रम दिखा, वो भ्रमण करते करते उस आश्रम में पहुंचे। कहते हैं कि वो आश्रम विश्वामित्र जी का आश्रम था और जब विश्वामित्र जी के आश्रम में वे भीम राजा गए हैं तो प्रणाम किया है और फिर विश्वामित्र जी ने उस राजा से पूछा है कि तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजन से आए हो और अपना जो पूर्ण परिचय है वो भी मुझे दो। और उस समय राजा ने जो भी अपना परिचय था कि मैं इस कौंडिन्यपुर का राजा हूँ और अपने कोई संतान नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तो जब ये सब बात बताई तो महर्षि ने कहा कि राजन, दूसरा तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन तुमने पूर्व जन्म में भगवान श्री गणेश्वर का निरादर किया था, इसीलिए तुम अप्रज हो, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। तो फिर राजा ने प्रश्न किया कि महाराज, यदि मेरी कोई संतान नहीं है और मैंने अपराध किया था पूर्व जन्म में तो मुझे बताइए, उसका वृत्तांत मुझे सुनना है, जिससे मैं उस पाप को सुधार सकूं और सुखी हो सकूं। तो फिर विश्वामित्र जी ने कहा, तो सुनो, तुम्हारे ही कुल में पहले एक भीम नाम के, तुम्हारे जैसे ही नाम के एक राजा हुए, बहुत ही प्रतापी राजा थे और उनकी एक सुंदर पत्नी भी थी जो पतिव्रता थी और उसी पत्नी से उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। जो पुत्र गूंगा, बहरा और विकलांग था और उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आती थी और माता पिता ने उसका निवारण करने के लिए कितने भी प्रयास किए लेकिन वो कुछ शांत ही नहीं हो पा रहा था। तो उसका कोई कारण न मिला तो एक बार राजा और उसकी ये पत्नी दोनों दुखी हो गए। तो किसी ने कहा कि यदि इसकी माता इस पुत्र को लेकर के फिर वन गमन करे और तीर्थों की यात्रा करे तो संभव है कि ये जो आपका बालक है वो सकलांग हो जाए और उसकी जो सारी समस्या है वो भी शांत हो जाए। तो इस तरह से वो उसकी माता के साथ अपने पुत्र को लेकर के वो माता तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर गई तब कुछ डाकू आए, चोर लुटेरे आए और उसको लूट लिया और जो सारा धन था वो भी लेकर के चले गए। फिर तो उसकी माता को चिंता हुई कि अब तो आजीविका भी कैसे चलेगी। तो उसी कारण से थोड़े दूर जाते ही उनको एक शिवालय दिखाई दिया। जैसे ही शिव मंदिर दिखाई दिया उसकी शरण ली और बालक को वहीं छोड़ करके वो माता भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकल गई, क्योंकि अब तो अपना तो ठीक है, बालक को तो कुछ खिलाना पड़ेगा। तो इस हेतु से माँ ने ही भिक्षा स्वीकार करने का निर्णय किया और फिर वो तो चली गई, बालक अकेला मंदिर में था। और अब जो बात है वही गणेश भगवान की जो सिद्धि है या तो गणेश भगवान की जो कृपा है उसका वर्णन करती है। तो कहते हैं कि जब बालक मंदिर में अकेला था उसी क्षण उस शिवालय में एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण के शरीर से स्पर्श की गई वायु वो जब उस बालक को स्पर्श की तो वह बालक जो गूंगा था वो बोलने लगा, बहरा था सो सुनने लगा और विकलांग था तो सकलांग हो गया, केवल उस ब्राह्मण के वायु के स्पर्श मात्र से। ये है। तो फिर जैसे ही वो बालक बोलने लगा और माता आई, फिर वो ब्राह्मण तो चला गया था, माता ने आकर के देखा कि मेरा पुत्र तो सुन नहीं रहा था और कुछ बोल नहीं रहा था, तो ये तो अब सकलांग हो गया है और सब कुछ बोल पा रहा है, सुन पा रहा है। तो उसने उस बालक को ही पूछा कि ये कैसे हुआ। तो उस बालक ने कहा कि कोई ब्राह्मण देवता आए थे और जब वह मंदिर में पधारे ही और तुरंत बाद मैं ठीक हो गया।
तो फिर उस महारानी को लगा कि यही कारण है कि ये ठीक हुआ है, उस ब्राह्मण देवता ने ही कृपा करी है। और फिर ये माता और उसका ये बालक था, उसका नाम था दक्ष, वो दोनों उस ब्राह्मण के खोज के लिए निकल पड़े। फिर तो नगर में पता चला कि वो ब्राह्मण था, वो तो गणेश उपासक था, और गणेश भगवान की कृपा से ही ये सब हुआ है, ये जान करके वो ब्राह्मण को खोजने लगे। और जब वह ब्राह्मण देवता उनको मिल गए, तब वह ब्राह्मण देवता की शरण में बैठ करके उन दोनों ने उनसे गणेश उपासना का उपदेश प्राप्त किया है, ये कथा बताई। और फिर जब उपदेश प्राप्त किया तो गणेश्वर की उपासना करने लगे। और गणेश्वर की जब उपासना करी तो गणेश जी ने प्रसन्न होकर के, वो जब रात को सो रहे थे तब स्वप्न में आकर के कहा कि मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास तुम दोनों जाओ और उनसे तुम्हें समस्त अभीष्टों की प्राप्ति हो सकती है। जब भगवान श्री गणेश ने ये कहा तो तुरंत ही वह जो माता और उसका पुत्र दक्ष था, वो दोनों ही सुबह होते ही चल पड़े। और फिर तो चलते चलते कहीं दूर तक आ गए, लेकिन कोई भी आश्रम दिखाई नहीं दिया। फिर बड़ी कठिनाई से उनको एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम में गए, वह उसी मुद्गल ऋषि का आश्रम था। ये मुद्गल ऋषि का भी एक उपपुराण है जिसका नाम है मुद्गल पुराण, और उसमें भी गणेश भगवान की बहुत सारी कथाएं हैं। यदि आपको इच्छा हो तो अभी तो ये गूगल का जमाना है, तो मुद्गल पुराण ऐसा लिख करके सर्च कर सकते हैं और उसमें तो जो भी चाहिए मिल सकता है, या तो किसी भी पुस्तकालय में जा कर के आप वह ले सकते हैं। तो जिसको सत्संग करना है वो किसी भी माध्यम से कर सकता है, जैसे हम कर रहे हैं उस तरह से हो सकता है। तो कहते हैं कि वह मुद्गल ऋषि के आश्रम में पहुँचे और फिर उनको प्रणाम किया। और फिर जो गणेश्वर ने आकर के स्वप्न में बताया था वह सारी बात ऋषि को बता दी, और ऋषि प्रसन्न हुए हैं। और फिर उस ऋषि ने उनको एकाक्षरी मंत्र, यानी हम जानते हैं गणेश पुराण में एकाक्षरी मंत्र, वैसे तो ओम है लेकिन यहाँ गम ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि गम गणपतये नमः इस तरह से बोलते हैं। तो एकाक्षरी मंत्र यानी जो गम था उसका अनुष्ठान करने का उपदेश दिया। और फिर वह तो माता और ये दक्ष पुत्र उसका अनुष्ठान करने लगे। यहाँ राजा भीम ने विश्वामित्र के पास बैठे थे, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से, बहने वाली वायु के स्पर्श से वह बालक रोग रहित हो गया और वो विकलांग था, सकलांग हो गया, तो ये कैसे संभव है? और इस विषय में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, आप कृपा करिए। और तब विश्वामित्र जी हंसे हैं, और हंस करके विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन, जिस पर गणेश भगवान की कृपा हो उसके लिए तो सब कुछ संभव है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, जिसको भगवान रख ले उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अन्य उदाहरण देख लो, यदि भगवान ठीक करना चाहे तो किसी मूक को भी वाचालम कर सकते हैं। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम, उनकी कृपा से क्या नहीं हो सकता। मीराबाई ने जहर पे लिया, तो अब हम जहर पी के देखें और मीराबाई की तरह जिंदा रह पाएंगे? ये वाली बात है। प्रहलाद जी को देखो, पहाड़ से गिरा दिया असुरों ने, उनके शरीर में शूल भोंके और गजराज के पैर के नीचे दबा देने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ भी हुआ हो ऐसा वर्णन ग्रंथ में नहीं मिलता। इसका यही कारण है कि जिस पर भगवान की कृपा होती है उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। यदि वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अरे उनके इच्छा मात्र से ये पूरी सृष्टि की रचना हो सकती है, तो फिर उनकी इच्छा मात्र से एक मनुष्य ठीक क्यों नहीं हो सकता? तो यही गणेश भगवान की विश्वामित्र जी कहते हैं कि कृपा हो तो कुछ भी होना संभव है। तो उसके अनुसंधान में वे कहते हैं कि सुनो, सिंधु देश की एक पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वैश्य रहता था जिसका नाम था कल्याण, और उसकी एक पत्नी थी।
और वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही आनंद पूर्वक उस गांव में रहता था। और उसी वैश्य का एक पुत्र था जिसका नाम था बल्लाल। ये बल्लाल नाम का पुत्र कहते हैं कि एक बार अपने मित्रों के साथ मिलकर के खेल रहा था और खेल खेल में उसने एक पत्थर में अंकित मूर्ति को देखा, शिला को देखा, और उस शिला को ध्यान से देख करके उसको पता चला कि इसमें तो गणपति भगवान की मूर्ति अंकित की गई है। तो फिर तो वह भगवान गणपति की पूजा करने लगा और सब साथ में जो उसके मित्र थे, वैश्य बालक थे, वो भी मिलकर के उनका पूजन करने लगे। और कहते हैं कि खेल खेल में जो बालक थे उन्होंने मिल करके वहाँ मंडप बनवाया और वहाँ उत्सव और ये सब आयोजन करने लगे कि अब कल क्या करना है और आज क्या करना है, ये सब विचार करने लगे। तो हमारे यहाँ ये बात स्पष्ट है कि बड़े जैसा आचरण करते हैं, छोटे वैसा ही आचरण करते हैं। अपने घर में यदि पूजा इत्यादि का माहौल ना हो तो पुत्र में भी वह गुण प्रकट नहीं होते। इसलिए बड़ों को चाहिए कि वह भगवान के पास बैठ करके पूजा इत्यादि करे, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उससे कुछ सीख सके। तो इस कारण से ही यह पुत्र सब मिल करके ऐसा आयोजन करते थे। और हम सब जानते हैं कि अब इस लॉकडाउन के समय में और ये जब महामारी फैल चुकी है, तब इस साल तो हम ज़्यादा उत्सव आनंद ये मिलजुल कर मनाते थे, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर आगामी समय में ऐसा ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है, फिर वही उत्सव मनाएंगे। तो बालक देखते हैं कि गणपति पधराए हैं और ये मंडप ये सब डेकोरेशन किया गया है और सब मिल करके उनका भजन कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। तो छोटा बच्चा वैसे कुछ पूछता तो नहीं है, लेकिन देखता सब कुछ है। फिर वो बड़ा होता है तो उसके मन में भी उस तरह से भाव उठता है कि मुझे भी ऐसा करना है। तो ऐसे भगवान के गुण अपने पीढ़ी के अंदर उतरते हैं। तो ऐसे ही यह बालक जो थे बल्लाल और उसके सब मित्र, वो मिल करके गणेश भगवान का उत्सव मनाने लगे। और फिर बाद में कहते हैं कि रात हो गई और रात के समय भी वह बल्लाल और उसके मित्र सब घर नहीं लौटे। तो माता पिता ने विचार किया कि क्या हुआ होगा, क्यों वो अभी तक वापस नहीं आए। तो उसी कारण वह सब उसकी खोज के लिए निकल पड़े। और जब खोज करने के लिए निकल पड़े तो आजू बाजू उसके मित्र के माता पिता भी थे। वो सब उस कल्याण नामक जो वैश्य था उसको कहने लगे कि सुनो, तुम्हारे बालक के कारण ही हमारे बालक बिगड़े हैं और अभी तक घर नहीं आए हैं। यदि उसकी खैर चाहते हो तो उसको सुधार दो और हमारे बच्चे जहाँ पर भी हो तुम ले आओ, वरना उसकी खैर नहीं। तो डरा धमका करके वो तो चले गए। और फिर ये जो कल्याण था, वो सब बालक जो उत्सव मना रहे थे वहाँ पर गया। देखा उसने तो एक शिला थी, उसकी पूजा कर रहे थे और बड़े आनंद से झूम रहे थे। तो बालकों को फटकार करके, उसको डरा करके वहाँ से भगा दिया और जो शिला थी उस शिला को भी वहाँ से दूर फेंक दिया और अपने पुत्र को भी बहुत पीटा, मारा। और फिर तो ऐसा हुआ तो भी वह बल्लाल उसका पुत्र वहाँ से खड़ा नहीं हुआ। और जब ऐसा हुआ तब वह बहुत गुस्से हो गया कल्याण, और उसने एक रस्सी थी उससे उसके पुत्र को बांध दिया एक पेड़ से, और फिर बांध करके उसको डराने लगा, धमकाने लगा और मारने लगा। तब तो वह बल्लाल बहुत ही गुस्से हो गया और मन में ही क्रोध करके कहने लगा कि मैं कहाँ अपराध कर रहा था और कहाँ पाप कर रहा था। मैं तो गणपति भगवान की पूजा कर रहा था और ऐसे प्यारे गणपति की मूर्ति भी उसने फेंक दी। ये योग्य नहीं है। फिर मन में ही उसने उसके प्रति क्रोध किया और क्रोध में ही आकर के उसने उसको शाप दे दिया कि मैं भगवान गणपति की पूजा कर रहा था और आपने मेरे साथ ये किया, तो मैं आपको शाप देता हूँ कि इस निर्जन वन में अकेला ही निर्दयता पूर्वक बांध कर छोड़ दिया है, इसलिए इसके फल स्वरूप तुम बहरे, गूंगे, अंधे और विकलांग होगे। उसके पिता को ही शाप दे दिया।
और ये उसके कारण दिया है क्योंकि गजानन की पूजा हो रही थी और उसके पिता ने फेंक दिया, तो इस हेतु से उसने शाप दिया है। और ऐसी विचित्र कथा कि पुत्र ने अपने पिता को ही शाप दे दिया हो, तो ये हुआ क्योंकि उसने गणेश भगवान की निरादर किया, उनका अपमान किया, उनकी पूजा हो रही थी, उसकी निंदा की। तो ये समझ सकते हैं कि स्वयं गणेश भगवान ने आकर ही ये फल दिया हो। और फिर तो वह बालक रोने लगा और बंधन से छूट नहीं पा रहा था, और वो रस्सी की जो जड़ें थी वो उसके शरीर में गड़ गई। इसके कारण वह छूटने के लिए भगवान गणेश का स्मरण करने लगा। भगवान गणेश का स्मरण करते करते रोने लगा कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ। अब बहुत प्रार्थना करी तब भी भगवान गणेश प्रकट नहीं हुए। फिर वह बालक उस पेड़ पर अपना मस्तक पीट पीट करके मारने लगा और कहने लगा, अब तो मैं प्राण दे दूंगा, और यदि तुम हो तो मेरी रक्षा करो, और यदि हो तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो और दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो। और जब उसके मस्तक में से लहू निकल पड़ा, और उसी समय कहते हैं कि भगवान गणेश प्रकट हो गए। प्रकट हो करके भगवान गणेश ने उसको मुक्त किया और उस पर कृपा करी। तो ये जो बल्लाल था उसके कारण उस स्थान में गणेश भगवान जहाँ प्रकट हुए हैं उस स्थान का नाम बल्लाल विनायक ऐसा पड़ा। और ये कहते हैं कि बल्लाल विनायक का मंदिर वो महाराष्ट्र में रायगढ़ जिला है। उस रायगढ़ जिले से 28 किलोमीटर की दूरी पर ये बल्लाल देव का अभी भी मंदिर है। तो ये एक मात्र ऐसा मंदिर है कि अपने भक्त के कारण विनायक प्रकट हो करके उसी भक्त के नाम से वहाँ पूजे जाते हैं। तो ऐसी कथा है कि उस बल्लाल पर कृपा करके फिर गणपति महाराज वहीं प्रस्थापित हो गए और वहीं उनकी पूजा होने लगी। तो कहते हैं कि इधर कल्याण का शरीर उसी समय से रोगग्रस्त हो गया और उससे दुर्गंध आने लगी क्योंकि शाप लगा था, और वह गूंगा, बहरा और विकलांग हो गया। उसकी दशा देख करके उसकी पत्नी को बहुत रोना आया। फिर वह जो उसकी पत्नी थी यानी कि वो बल्लाल की माता, वो अपने पुत्र के पास गई और अपने पुत्र से कहने लगी कि बेटा तू तो गणपति की उपासना करता है, तू तो बड़ा प्यारा है, लेकिन तेरे पिता बहुत ही कष्ट में है और अभी तूने जो उनको शाप दिया है इससे तुरंत ही तू उसे मुक्त कर दे। तो बालक ने कहा कि माता वैसे तो आप जो कह रही है वो ठीक है, लेकिन मेरे पिता ने भगवान गणपति की आराधना हो रही थी, उसका निरादर किया है और ये उसी का फल है। अब मैं शाप तो पीछे नहीं ले सकता, लेकिन हाँ तुम मेरी माता वो बहुत ही आदर करती हो भगवान की पूजा का, इसलिए तुम अगले जन्म में एक राजा की महारानी बनोगी, और किंतु तुम्हारा जो पुत्र होगा वो गूंगा, बहरा, विकलांग और दुर्गंधि युक्त होगा। उसके कारण तुम्हारा पति उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा। फिर एक शिवालय में एक गणपति भगवान का भक्त ऐसा ब्राह्मण आएगा और गणपति भगवान का वो भक्त ब्राह्मण के शरीर से स्पर्श की गई वायु जब उसे स्पर्श करेगी तो वह रोग से मुक्त हो जाएगा। और इसी तरह कहते हैं कि वह जो दक्ष था वो भी इस रोग से मुक्त हो गया। तो जो पीछे की कथा प्रश्न किया गया था वो भीम ने कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो पूर्व जन्म में जो भी बना है वह सब बताया। अब आगे कहते हैं कि अब आगे का वृत्तांत सुनो। कौंडिन्यपुर के नगर के निकट ही एक महान महावन था जिसमें भगवान गणाध्यक्ष का एक प्राचीन मंदिर विद्यमान था। दक्ष ने उस मंदिर में जाकर के गणेश्वर भगवान के एकाक्षरी मंत्र का जाप किया और उसी मध्य उसने अपने को हाथी पर सवार होता देखा। और जब यह प्रश्न उसके मन में उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, तो उसने अपनी माता को जाकर के ये स्वप्न जो उसको दिखाई दिया था ये बता दिया। और फिर जब ये माता को पता चला तो बहुत ही प्रसन्न हुई और उसकी माता ने कहा कि बेटा
हाथी के दर्शन का अर्थ हुआ भगवान गणेश का दर्शन, और हाथी की सवारी का अर्थ है कि तुम राज्य पद की प्राप्ति करोगे। तो ये बातें बताई। तो हमारे यहाँ तो यदि वानर को देखते हैं, किसी बंदर को देखते हैं तो कहते हैं हनुमान जी है, और किसी हाथी को देखते हैं तो कहते हैं गणेश जी है। बस यही भगवान का दर्शन है। मूल में सर्व प्राणियों में भगवान को देखना ही उनकी असल पूजा है, उनकी असल उपासना है। इस तरह से यदि कोई करता है तो वह भगवान की ही उपासना आराधना करता है। तो उसी तरह से जब उनकी माता को ये बात पता चली तो वह तो बहुत प्रसन्न हो गई और उस काल की प्रतीक्षा करने लगी। और फिर कहते हैं कि उस समय उस कौंडिन्यपुर में चंद्रसेन नाम का राजा था और राज्य करता था, लेकिन अकस्मात ही उस राजा की मृत्यु हो गई। अब देखो, भगवान की कृपा जिस पर उतर जाती है फिर तो क्या कहे, रंग को भी राजा बना देते हैं। तो कहते हैं अकस्मात ही उस चंद्रसेन राजा की मृत्यु हो गई और नगर में सर्वत्र शोक छा गया। और उस राजा की जो सदाचारिणी पत्नी थी जिसका नाम सुलभा था, वो भी वियोग में मूर्छित सी हो गई। तभी एक वेदज्ञ ब्राह्मण वहां पर आए और कहने लगे कि अब तुम्हारे पति का जो क्रिया कर्म है वो तुम करो, और अंतिम क्रिया करने से ही उसकी सद्गति होगी। इस तरह से बात की। फिर तो राजा के कोई पुत्र या परिजन तो था नहीं। अब विधि विधान तो सब कुछ हो, करना कैसे पुत्र के बिना। तो कहते हैं कि इसलिए प्रधान अमात्य जो थे उसके, यानी कि मंत्री, उन्होंने उसका मृतक संस्कार किया। और फिर सब अमात्य बैठ करके ये विचार करने लगे कि अब राजा किसको बनाया जाए, क्योंकि अब तो राजा रहे नहीं और उनके तो कोई पुत्र नहीं है, तो राजा कौन बनेगा। तो इसके विचार जब कर ही रहे थे तब महर्षि मुद्गल वहां पर पधारे और सभी अमात्यों को कहने लगे कि सुनो, गज अपनी सूंड में, गज यानी हाथी, तो वह अपनी सूंड में एक कंठमाला लेकर के पूरे ही आंगन में फिरेगा, और वह जिसके कंठ में यह माला पहनाएगा उसी को राजा बनाना होगा। इस तरह से जब विचार प्रकट किया तो सब अमात्य कहने लगे कि हाँ, ये उचित है, क्योंकि हाथी गणेश का रूप होता है और वह गणपति यानी विघ्नों का नाश करने वाले जिसको राजा बनाएंगे वही राजा बन जाएगा और उसे ही हम राजा मान लेंगे। तो ये बात पक्की हुई। और फिर तो महर्षि की आज्ञा के अनुसार शुभ दिन देख करके उत्सव का निर्धारण किया गया, और उस उत्सव में सहस्रों जन व्यक्ति वहां पर उपस्थित हुए। और दर्शक के रूप में कहते हैं वहां ये दक्ष भी बैठा था और देख रहा था कि क्या होगा। उसी समय रानी ने पुष्कर नामक जो गजेंद्र था उसके सूंड में एक रत्नमाला डाल दी और उसको प्रार्थना की कि हे गजराज, आपके मन में जो उचित है, आप जिनको श्रेष्ठ समझते हैं उनके गले में यह माला पहना दीजिए और फिर वही हमारे लिए राजा होगा। और उधर तो वो हाथी सूंड हिलाता हिलाता सबके पास जाने लगा, और जहां वह जाते जाते किसी के पास भी रुक जाता था तो सब लोग समझते थे कि अब तो ये हमें ही राजा बनाएगा और हमारे ही कंठ में ये माला पहनाएगा। तो फिर हाथी वहां खड़ा रहता और सूंड हिला करके फिर चल देता। ऐसे अनेक व्यक्ति के पास वह हाथी गया लेकिन माला किसी को नहीं पहनाई। फिर कहते हैं कि ये जो दक्ष था उसके पास वह हाथी गया, उसको सूंघा, फिर देखा, और देखते ही थोड़ी क्षण रुकते ही उसने सोचा कि यही उचित है, और फिर उस हाथी ने कहते हैं कि उस दक्ष के गले में वह रत्नमाला डाल दी। और जैसे ही रत्नमाला डाली सर्वत्र जय जयकार होने लगा कि राजा मिल गए, राजा की जय हो। और फिर वह दक्ष राजा हो गया और वह दक्ष राजा हुआ। इसके बाद में उसकी राज्यासन पर अभिनियुक्ति हुई और अभिषेक हुआ। फिर तो वह बड़ा हुआ, इसके साथ ही एक वीरसेन राजा की पुत्री थी, उसके साथ इसका विवाह हुआ। और फिर उसके बृहद भानु नाम का एक पुत्र हुआ,
उसी बृहद भानु के वंश में खड्गधर हुआ। ये खड्गधर का पुत्र सुलभ हुआ, उसका पद्माकर हुआ, और उसका पुत्र वपुदीप्त हुआ, और उसी वपुदीप्त का पुत्र हुआ चित्रसेन, और वह चित्रसेन के पुत्र तुम हुए। ऐसा विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो भीम थे उनके वंश में इतने वंशज हुए, और उसके बाद चित्रसेन हुए, और उसके तुम पुत्र हुए हो। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ये संवाद तो कई वक्ता और श्रोता के बीच में चल रहा है, तो फिर व्यास जी बैठे हैं ब्रह्मा जी के पास। वो ब्रह्मा जी कहते हैं अब कि हे व्यास, विश्वामित्र जी के मुख से अपना परंपरागत वंश परिचय सुन करके राजा भीम को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु, मुझ पर भी भगवान गणाध्यक्ष का अनुग्रह हो सके वैसी कृपा कीजिए। तो जैसे ही भीम ने ये राजा ने पूछा, तो तुरंत ही विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, तुम राजा दक्ष द्वारा निर्माण किए गए गणेश मंदिर में रह करके गणेश भगवान की उपासना करो, जिससे तुम्हारा जो अभिष्ट कार्य है वह सिद्ध हो जाएगा। और फिर वह राजा ने वंश परंपरागत जो उपासकीय गणेश थे उनकी उपासना प्रारंभ कर दी। और ये सत्य बात है, यदि विषयांतर में समझे तो, कि हमारे पीढ़ी में जो भी देव की कई वर्षों से पूजा की जाती है, यदि उन्हीं देवता को हम पूजते हैं तो उससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए जो भी हमारे पूर्वज थे वह जिस मूर्ति की पूजा करते थे या तो जिस देव की उपासना करते थे, यदि उसी की उपासना हम करें तो हमें शीघ्र फल की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये बात भी हम जानते हैं कि गंगा जी की प्रागट्य जब हुआ, गंगा जी जब प्रकट हुई तो उसमें 3 पीढ़ी कारण थी। अब अंशुमान के दिलीप हुए, और दिलीप के भगीरथ हुए, और भगीरथ के प्रयास से, यानी कि तीनों लोगों के प्रयास से गंगा देवी प्रकट हुई। तो किसी भी देव की उपासना पीढ़ियों से चलती आ रही हो, यदि हम वह उपासना करें तो विशेष फलदायी होता है। तो कहते हैं कि अपने वंश में जो पूजनीय ऐसे गणेश थे उनकी पूजा की, और इसके कारण उस भीम राजा को रुक्मांगद नाम का पुत्र हुआ, जिससे वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। और यह सब बातें हुई तब व्यास जी ने पूछा कि महाराज, अब भीम देव का तो उपाख्यान सुन लिया कि वह तो गणेश भगवान की पूजा करने वाले थे, लेकिन क्या ये रुक्मांगद था वो भी गणेश भगवान का भक्त था? तो जब ये प्रश्न किया गया तो तुरंत ही ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, वह जो रुक्मांगद था उसने भी एक बार विपत्ति में पड़ा था, तो गणेश भगवान की कृपा से ही निवृत्ति पाई और सफल हुआ। तो कहते हैं कि एक बार वह रुक्मांगद राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, और फिर शिकार में कुछ मिला नहीं तो भूख और प्यास के कारण इधर उधर भटकने लगा। उसी समय उसे एक आश्रम दिखाई दिया। कहते हैं वह आश्रम था वाचक्नवी ऋषि का। ये वाचक्नवी ऋषि, और उनके आश्रम में जब वह गया तो ऋषि ने उसका स्वागत किया और उसको खाने पीने के लिए भोजन की व्यवस्था करवा दी, और जो अलग कुटिया बनी हुई थी उसमें उस राजा को ठहरने के लिए कह दिया, और वह राजा वहां विश्राम करने लगा। जैसे ही वहां विश्राम कर रहा था तब तक उस ऋषि की पत्नी, जिसका नाम था मुकुंदा, वह वहां पर आई है और राजा को अपने काम के कारण प्रार्थना करने लगी कि मुझे अपना लो। लेकिन राजा धर्म में निष्ठा रखने वाला था, इसलिए राजा ने कह दिया कि आप तो मेरी माता है और ऋषि पत्नी है, मैं आपको नहीं अपना सकता। और जब मनाई करी तो ये मुकुंदा ने उसको शाप दे दिया कि मैं कह रही हूँ तब भी तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो, इसलिए तुम कोढ़ी हो जाओ, तुम्हें कोढ़ रोग हो। और कोढ़ी हो जाने को कहा और तुरंत वह राजा कोढ़ी हो गया। फिर तो वह राजा वहां से निकल गया और राजा को मन में भी बड़ा दुख हुआ कि मैं तो धर्म का पालन कर रहा था और मैंने तो, वो माँ ही थी इसलिए मनाई किया कि मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकता।
और फिर भी मुझे शाप प्राप्त हुआ, अब क्या करूं? दुखी हो रहा था। तो एक वटवृक्ष के नीचे बैठ करके प्रायोपवेश व्रत करने लगा। ये प्रायोपवेश का अर्थ होता है कि आमरण अनशन, यानी कि मेरा प्राण छूटे उसके साथ ही मैं भोजन करूं, या तो फिर प्राण छूटे तो भोजन तो कर ही नहीं सकता। तो यही कहते हैं आमरण अनशन, उसको संस्कृत में कहते हैं प्रायोपवेश। ऐसा व्रत परीक्षित महाराज ने भी लिया था। जब उनको शाप का पता चला कि 7वें दिन तक्षक दंश से उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने भी निर्णय किया कि अब 7 दिन वैसे ही ये शरीर नष्ट होने वाला है, तो फिर खाने पीने में अपना टाइम क्यों बिगाड़ना। तो ये राजा ने भी विचार किया कि धर्म का पालन करने से यदि ऐसी दशा होती है तो फिर मैं मरने के बाद ही भोजन करूँगा। तो प्रायोपवेश में बैठ गए और फिर कहते हैं कि वहाँ करुणा करके नारद जी पधारे। और नारद जी जब पधारे तो उन्होंने देखा कि ये राजा यहाँ पर अकेला बैठा है। तो उससे कारण पूछा कि क्यों दुखी हो और क्या कारण है कि यहाँ बैठे हो। तुरंत ही उस राजा ने सब जो बना था वो बातें कह दी। इस पर नारद ऋषि को बड़ी दया आ गई कि ये धर्म की निष्ठा वाला था और इसकी ऐसी दशा। तो फिर नारद जी ने उसको कहा कि सुनो, विदर्भ राज्य में चिंतामणि गणेश नामक एक प्रसिद्ध देवालय है, और ये देवालय अभी विदर्भ यानी महाराष्ट्र उसी में है। तो कहते हैं कि वहीं गणेश प्रतिमा के समक्ष ही गणेश कुंड है। यदि उस कुंड में तुम स्नान करोगे तो यह जो कुष्ठ रोग है, यानी कि तुम कोढ़ी हो जाओगे, ये वाला जो रोग है वह मुक्त हो जाएगा और इससे तुम गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करोगे। फिर तो वह राजा चिंतामणि नगर पहुंचा और वहाँ जो चिंतामणि गणेश थे वहाँ पर जाकर के उनका दर्शन किया और उस कुंड में स्नान किया। स्नान करते ही वह राजा निरोग हो गया और वहाँ गणेश्वर भगवान की भक्ति भाव पूर्वक उसने षोडशोपचार से पूजा की और फिर जो ब्राह्मण इत्यादि थे उनको भी दान दक्षिणा दी। तो बाद में गणेश भगवान प्रसन्न हुए और अपने दूतों को उसके पास भेजा। अब दूत को उसके पास भेज करके कहा कि गणेश भगवान आपको बुला रहे हैं और आपको उनके लोक में पधारना है। तो वैसे ही उस राजा ने कहा कि मेरे माता पिता तो मुक्त हुए नहीं हैं और उनकी मुक्ति के बिना मैं कैसे जा सकता हूँ। तो उस दूत ने कहा कि तुम पुनः इस कुंड में स्नान करो और गणपति महाराज का पूजन करो और इसका जो पुण्य है वो अपने माता पिता को समर्पित कर दो। इसके कारण तुम अपने माता पिता को भी उस लोक में साथ ले जा सकते हो। तो इस तरह से बात की, तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और ऐसे ही वह राजा अपने माता पिता के साथ गणेश भगवान के लोक में गया। तो इस तरह से चतुर्थ अध्याय में चौथे अध्याय की कथा है, जिसमें अनेक राजाओं का चरित्र, या तो ये कहे कि एक ही वंश परंपरा में जो गणेश भगवान के भक्त हुए हैं उनके चरित्र बताए हैं। अब आगे भी हम इसी तरह से गणेश भगवान का जो सुंदर चरित्र है उसका श्रवण करेंगे और साथ में मिलकर के यह यात्रा कर रहे हैं। तो गणेश भगवान से प्रार्थना करें कि हे महाराज, हम पर आप कृपा करें और आप जैसी विनयी विवेक युक्त जो बुद्धि है वह हमें प्राप्त हो और आपके अनुकूल रहने वाली रिद्धि और सिद्धि ये दोनों हमें प्राप्त हो। गणेश भगवान को प्रार्थना करते हुए आप सबको गणपति बाप्पा मोरया। जय श्री गणेश।